जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आज बहुत स्पेशल तिथि है, पवित्र बाहुड़ा तिथि है। आज भगवान गुंडीचा मंदिर से रथ में बैठकर वापस श्री मंदिर आ रहे हैं। तो आज भगवान की जो तीन मुख्य लीला क्या है उसके बारे में बताएंगे। आज से ये 3 मिनट वीडियो हम शुरू करने वाले हैं जो जगन्नाथ जी के लीला के बारे में। तो जगन्नाथ जी 3 मुख्य लीला करते हैं। क्या है वो? लोकाधीन, लोकावत एंड लोकोत्तर। ये 3 लीला होता है। ये 3 लीला भगवान क्यों करते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। लोकोत्तर लीला क्या है? लोकोत्तर लीला वही है जो जगन्नाथ जी अपने भक्तों को प्रसन्नता के लिए करते हैं, और जो भक्ति की रसो वहीश, जो भक्ति की उन्नत रस भक्तों को भी आस्वादन करते हैं और स्वयं आस्वादन करते हैं। इसलिए गौरांग महाप्रभु जब आए थे, उनके आने के मुख्य उद्देश्य था कि भगवान के जो कृष्ण की जो अति उज्जवल रस जो राधा रानी अनुभव करती है, तो उसको भी वो खुद अनुभव करना चाहते हैं। इसके लिए लोभ आया था। इसलिए वो लीला जो है उसको लोकोत्तर लीला कहते हैं। उस लीला को साक्षात भगवान बार बार आस्वादन करना चाहते हैं। इसके अलावा 2 और लीला है, जैसे लोकावत लीला। रामचंद्र जब आए थे तो मर्यादा, लोक की मर्यादा के अनुसार लीला किए थे, तो उसको लोकावत लीला कहते हैं। और एक लीला है लोकाधीन लीला। जब भक्त की पराधीन होके जगन्नाथ जी लीला करते हैं उसको लोकाधीन लीला कहते हैं। जैसे दारू ब्रह्म रूप में, अर्चा विग्रह के रूप में, श्री विग्रह के रूप में जब भगवान सेवा लेते हैं, वो अहम भक्त पराधीन, श्रीमद् भागवतम 9 स्कंद 4 अध्याय 63 श्लोक में ही बताया है। अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र इव द्विज। इसका यही अर्थ है कि वो संपूर्ण भक्त की पराधीन होके वो जैसे जैसे चाहता है ऐसा ऐसे सेवा करते हैं। वो स्कंद पुराण में बोलते हैं, तथापि अशो जगन्नाथ भक्तया आत्मसमर्पक, कि यहाँ तक कि भगवान खुद को समर्पण कर लेते हैं। किसको? भक्त के पास। तो यही है जगन्नाथ जी की अभी जो बावड़ा यात्रा हो रहा है, या मंदिर में जब जगन्नाथ जी आए थे गुंडीचा, तो इसी समय क्या होता है ना, दैतापति लोग पकड़ के भगवान को लाते हैं। जैसे वो चाहते हैं ऐसे भगवान आते हैं। तो जगन्नाथ जी पूरा अधीन रह के भक्तों के उनको सेवा ग्रहण करते हैं, उनका कोई दोष नहीं देखते हैं। ये भगवान की महानता है। ये सेवा जो 3 व्यवस्था है, लोकोत्तर लीला, लोकाधीन लीला, लोकावत लीला, ये सारे लीला भक्तों को उद्धार करने के लिए ही किए गए हैं। कर्माणि निरदहति किंतु च भक्ति भाजम। ब्रह्म संहिता ये बताते हैं कि हम अगर भक्ति के रास्ता में नहीं आएंगे तो हमारे लिए क्या ऑप्शन है? कुछ नहीं बचता। हमें कर्मण निरदहति, कर्म की जो घोर प्रतिक्रिया है उसमें फंसना पड़ता है। त्रिताप में दग्धीभूत होना पड़ता है। मिजरीज एंड मिजरीज, हर जगह दुख एंड दुख, दुख के अलावा कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। यही रूपे संसारे भ्रमिते कौन जन, साधु संगे निजे तत्व अवगत हन। ऐसे संसार में घूमते घूमते कोई साधु संग के जरिए अगर प्राप्त कर लेता है अपने जो तत्व को, कृष्ण तत्व को, भगवान के बारे में समझ लेता है, निज तत्व जानी आरा संसार न चायो, केनवा भजिनु माया करे हाय हाय, से उसे ये समझ में आ जाता है क्यों इतना समय मैंने नष्ट किए संसार में, इधर उधर भागते भागते। और दुख ही दुख, संसार में दुख तो हमेशा आगे दिखता है और प्राप्त कभी नहीं होता। अगर कुछ सुख प्राप्त भी होता है वो बड़े मुश्किल से प्राप्त होता है। उस सुख प्राप्त करने के लिए बहुत दुख के रास्ते में जाना पड़ता है। लेकिन कोई ऐसे महत्वपूर्ण सुख नहीं है। जहाँ पे भगवान प्रेम में जो सुख है, वो सुख अगर सूर्य की रश्मि है तो एक कैंडल लाइट की बराबर जो है भौतिक सुख है। तो इसलिए भगवान ने ये जो 3 लीला
की व्यवधान किए हैं कि लोकाधीन, लोकावत एंड लोकोत्तर लीला, इसे हमें ये सुविधा प्राप्त कराते हैं कि हम उनका लीला में शामिल होके उनको भक्ति कर सके, आनंद भगवान को दे सके और भगवान से आनंद चिन्मय रस प्राप्त कर सकते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।